हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न क्या है, देखिए। दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है और एंगल बी ओ डी 130 डिग्री है, तो एंगल बी सी डी का मान ज्ञात करो। ठीक है, ये वृत्त है और वृत्त का केंद्र ओ है। ठीक है, और हमें बी सी डी मतलब ये वाला एंगल ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले एक रूल्स होता है कि वृत्त के परिधि पर बना कोण वृत्त के केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, यानी कि ये वाला जो कोण है इस कोण का आधा होगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल बी ए डी बराबर 130 बटे 2, यानी इसका आधा होगा। तो ये कटेगा 1 बार में और ये 65 डिग्री, तो ये आ गया 65 डिग्री। रीजन में आपको लिखना है कि परिधि पर वृत्त के परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। ये प्रमेय होता है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, आधा कर दिया। इसका मतलब ये 65 डिग्री आ चुका है। अब देखिए ध्यान से, ये जो हमारे सामने बन रहा है चक्रीय चतुर्भुज, यानी वृत्त के परिधि पर इस चतुर्भुज के चारों कोने स्पर्श कर रहे हैं, तो ये चक्रीय चतुर्भुज होगा। तो चक्रीय चतुर्भुज की एक खासियत होती है कि उसके आमने सामने के जो एंगल होते हैं उनको जोड़ने पर 180 आता है। तो हम इसको और इस वाले एंगल को दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज है, तो चक्रीय चतुर्भुज में एंगल ए और एंगल सी दोनों को जोड़ेंगे। एंगल ए, या फिर पूरा नाम ही लिख लीजिए, बी ए डी, एंगल बी ए डी प्लस इस वाले एंगल का क्या नाम होगा, बी सी डी। एंगल बी सी डी बराबर 180 डिग्री। रीजन में चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एंगल बी ए डी ज्ञात है, मतलब पता है 65, तो हम इसके जगह रखेंगे 65 डिग्री प्लस एंगल बी सी डी हमें फाइंड करना है, तो एंगल बी सी डी इसको एज इट इज नोट करेंगे, तो बराबर में 180। अब देखिए ये प्लस में है तो इसको उधर शिफ्ट करिए, तो एंगल बी सी डी बराबर 180 और प्लस वाला उधर जाता है तो हो जाता है माइनस में। ठीक है, तो एंगल बी सी डी बराबर आ जाएगा, देखिए 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 17, 17 में से 6 गया 11, यानी 115 डिग्री आएगा। थैंक यू।